हिस्ट्री के पहला चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बाबू, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि विश्व में कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। और 7 महादेश में जो सब देश के बारे में आपको बताए होंगे कि किस देश में कुल कितना देश है। यहाँ से आज आपका क्लास शुरू होता है और है ना, हम लोग पहला पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप ऐसा कहा जाए तो यह विश्व के महादेश में शामिल है। और राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक इन सभी बिंदुओं पर एकता का एहसास दिलाता हो तो हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। एकता का भाव, एकता अखंडता अगर है तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद वो कहने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के हित, अपने देश के भलाई, अपने देश के वृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक इन सभी बिंदुओं पर एकता सोचता हो, अखंडता की बात करता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति का भावना, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर में अपने देश के प्रति मर मिटने का संकल्प होता है, मर मिटने का एक मतलब कि एक मर मिटने का ऐसा कहा जाए, तैयार होता है मर मिटने के लिए अपने देश के लिए, है ना, अपने देश के हित के लिए, तो हम उस व्यक्ति में या उसे क्या कह सकते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। हमारे देश के कई ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपना प्राण कुर्बान कर दिए, तो उनके अंदर में क्या है? राष्ट्रवाद थी। उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और जब पूरे देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, है ना, क्षेत्रीय इन सभी बिंदुओं से जब एक करके जोड़ करके रखा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और सुनिएगा, अगर आप कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ें और हिस्ट्री पढ़ने के बाद, ठीक है, हिस्ट्री पढ़कर आप इतिहास पढ़ के इतिहास रचें, कहा जाता है क्या कि जब कोई व्यक्ति अपने इतिहास, अपने परिवार के लिए काम करता है तो उसे हम परिवारवाद कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए काम करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए काम करेंगे तो इस दुनिया में कहा गया है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या लेकर आया है और क्या लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये बात बोला गया है क्या? इसमें यह कहता है कि राष्ट्रवाद जो है यह मतलब इस दुनिया में मरना सबको है, ये फिक्स है, तय है कि मरना है। और इसमें कहा जाता है क्या कि मरने के बाद कुछ लोग ऐसा करके जाते हैं जिनका, है ना, इस दुनिया में नाम रह जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उनके अंदर में देशभक्ति का भावना हो तभी आपका नाम होता है। मरने के बाद आप चाहते हैं कि सभी जगह पूजा हो, है ना, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे लोग, तो वैसे व्यक्ति क्या किए? राष्ट्रवाद थे उनके अंदर में। में हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या बोला गया है ना, यूरोप जो है ऐसा कहा जाए तो ये एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, सभी महादेश के बारे में पढ़ा है। तो यूरोप एक महादेश है। और विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं। और ये 7 महादेश में, है ना, हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के हित के लिए, अपने देश के विकास के बारे में सोचता हो तो हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना होती है जो व्यक्ति अपने देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी बिंदुओं पर
एकता का भाव सोचता हो, अखंडता की बात करता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति की भावना। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबा है ना भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जिनके बारे में आज हम जीवनी पढ़ते हैं, है ना। तो उनका जीवनी हम क्या पढ़ते हैं? जीवनी में ये जानते हैं अपने देश के लिए कुर्बान भगत सिंह, अपने देश के लिए कुर्बान सुभाष चंद्र बोस। तो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं उस सब के अंदर में क्या था? देशभक्ति। और देशभक्ति की भावना को क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद कहा गया है। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना होता है जो एकता, अखंडता, है ना, सांस्कृतिक सामाजिक सभी बिंदुओं पर एकता की बात करता हो, सबको मिला करके चलता हो, एक करके चलता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि कहा गया क्या कि जब है ना खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, क्या लेकर आया है और क्या लेकर के जाएगा, है ना। 5 तत्व से बना शरीर 5 तत्व में जाएगा, है ना। इस दुनिया में आपका बस एक ही चीज रह जाता है, यस जस। तो कहा गया क्या कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के हित के बारे में, वृद्धि के बारे में, विकास के बारे में, एकता के बारे में सोचता हो, अखंडता के बारे में सोचता हो, है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन अगर जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग का अधिकांशतः लोग ऐसे जो अपने परिवार के वृद्धि के बारे में सोचते हैं। तो अगर अपने परिवार के वृद्धि के बारे में सोचते हैं तो हम उसे परिवारवाद कहते हैं, है ना। और जब कोई व्यक्ति के अंदर में अगर देशभक्ति की भावना हो, देश के लिए मर मिटने की भावना होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। कहा गया क्या कि जब कोई काम अपने देश के लिए किया जाए, जब कोई भी काम हो और वो अपने देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अगर काम किया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, तो हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछता है, हिस्ट्री के आपको ये पहला क्वेश्चन पूछता है, ये राष्ट्रवाद क्या है, ये 2 नंबर में आपको पूछता है ना। और ये आपको हमेशा पूछा है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, है ना। पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ था 2 नंबर में, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको पूछेगा क्वेश्चन हमेशा। तो ऐसा देखिए एसएसटी में क्या है, आप एक बार अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो कोई भी आंसर उसका आप पढ़ करके अपने मन से भी दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कॉपी में जैसे लिखा हुआ है आपको उसी तरह से उसका आंसर देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने अनुसार से उसका भाषा को बना करके लिख सकते हैं, लेकिन हाँ बात वही होना चाहिए। अब यहां से शुरू होगा, एक लड़का है जो फ्रांस का रहने वाला है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और आपको अगले क्लास में बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट की पूरा कहानी, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक रहेगा और ये कैसे कैसे ऊंचे पद पर जाता है, और ऊंचे पद पर जाने के बाद में फ्रांस को कितना आगे लेकर के जाता है, और उसके बाद में इसे फ्रांस में, है ना, बहुत से लोगों ने इसे, छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर इसे सताता है। इसके बारे में हम पूरा वीडियो अगले क्लास में जानेंगे। लेकिन आज ये जानते हैं ऑब्जेक्टिव है ये, आपको देखिए जो तीर मार कर लिखा हुआ जो बातें हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहा जाता है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का रहने वाला एक माने योग्य सैनिक था, योग्य सैनिक था, और ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, है ना। 2023 का एक क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के रहने वाला था, तो कहाँ के रहने वाला? ये फ्रांस का रहने वाला है ना। हम लोग कल जानेंगे अगले क्लास में कि नेपोलियन बोनापार्ट के पूरा कहानी, और आएगा आपका वियना सम्मेलन और मेटरनिक युग। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।